हेलो प्यारे बच्चों। अब हम पढ़ेंगे प्रमेय 10.3। एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो बच्चों सबसे पहले चित्र बनाएंगे। ये एक वृत्त है बच्चों, ठीक है। ये इसका केंद्र O है। अब ये क्या कह रहा है, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। सबसे पहले बच्चों जीवा बनाओ। ये कोई जीवा है, ए बी जीवा है, ठीक है बच्चों। अब इस जीवा से ए एम लंब डाला गया है, ठीक है बच्चों। अब ये जो लंब डाला है वो इस जीवा को दो बराबर टुकड़ों में बांटता है, मतलब ए एम और एम बी ये बराबर बांटता है कि नहीं बांटता है वो अपन अभी सिद्ध करेंगे, ठीक है बच्चों। सबसे पहले दिया हुआ क्या दिया हुआ है बच्चों, ओ एम लंब दिया हुआ है ए बी के ऊपर, ठीक है बच्चों। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना क्या सिद्ध करना है बच्चों, ए एम और एम बी ये हमें सिद्ध करना है, मतलब ये दूरी और ये दूरी सिद्ध करनी है। ए एम बराबर बी एम बच्चों में सिद्ध करना है। इससे पहले बच्चों छोटी सी हम रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे बच्चों, ए को मिलाया ओ से और बी को मिलाया ओ से। ए वे बी को ओ से मिलाया, ठीक है बच्चों। इसके बाद में करेंगे बच्चों सिद्ध करना है ए एम बराबर बी एम, तो सिद्ध करने वाला सवाल है। तो सबसे पहले अपन करेंगे उत्पत्ति। अब देखो बच्चों, इस चित्र के अंदर एक चित्र बन रहा है ए एम ओ और एक बन रहा है बी एम ओ, दो त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है बच्चों। या फिर मैं यूँ भी ले सकता हूँ ए ओ एम या बी ओ एम। त्रिभुज ए ओ एम तथा त्रिभुज बी ओ एम में देखो बच्चों, इन दोनों त्रिभुजों में ए ओ और बी ओ दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे बच्चों, क्योंकि ए ओ बी त्रिज्या है, बी ओ बी इसी वृत्त की त्रिज्या है। ये यहाँ से लेकर ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। लिख दो बच्चों ए ओ बराबर बी ओ, लिख दो बच्चों। क्या है ये, समान त्रिज्या है बच्चों। कारण लिखना आवश्यक है, क्योंकि आप लिख रहे हो वो बताना तो पड़ेगा ना किसके आधार पर लिख रहे हो। इसके बाद में बच्चों ये ओ एम इस त्रिभुज की भी भुजा है, ये ओ एम इस त्रिभुज की भी भुजा है। लिख दो बच्चों ओ एम बराबर ओ एम। जो बच्चों दोनों की शामिल में हो उसको क्या कहेंगे बच्चों, उभयनिष्ठ भुजा। क्या कहेंगे बच्चों इसको, उभयनिष्ठ भुजा, जो दोनों त्रिभुज में काम आ रही है। अब देखो बच्चों, अब ये कोण और ये कोण दोनों दिया हुआ है 90 डिग्री। ये कह रहा ना ओ एम लंब है ए बी पे, मतलब ओ एम ए कोण ओ एम ए बराबर ओ एम बी, ये कोण भी बराबर होगा। कोण ओ एम बी बराबर कितना डिग्री बच्चों, 90 डिग्री। लिख दो बच्चों कोण ओ एम ए बराबर कोण ओ एम बी। बच्चों कहाँ से लिखा ये हमने, आप चाहो तो दिया हुआ में से लिख दो, दिया हुआ। या फिर आप ये चीज़ भी लिख सकते थे ओ एम लंबे किस पे, ए बी पे, ओ एम लंबे ए बी पे, मतलब कोण ओ एम ए बराबर कोण ओ एम बी बराबर 90 डिग्री। दोनों 90 डिग्री के हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। लंब का मतलब क्या होता है सभी जानते होंगे, 90 डिग्री। लंब नाम आते ही समझ जाना है कहीं ना कहीं कोण 90 डिग्री बन रहा है, जिसका नाम देवे, ठीक है बच्चों। अब बच्चों आगे चलते हैं। देखो बच्चों दोनों त्रिभुज में ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा क्या होती है बच्चों, कर्ण। हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है बच्चों, कर्ण होती है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे भी इस त्रिभुज में ये भी 90 डिग्री है, इसके सामने वाली ये वाली भुजा क्या हो जाएगी बच्चों, ये भी क्या हो जाएगी, कर्ण। और ये 90 डिग्री वाले कोण को क्या कहते हैं बच्चों, समकोण। समकोण कर्ण और एक ये भुजा बराबर थी। तो बच्चों यहाँ पे सर्वांग समता का कौन सा नियम लग रहा है, RHS नियम। RHS नियम से
ये त्रिभुज और ये त्रिभुज कैसे हो जाएंगे बच्चों, सर्वांग सम हो जाएंगे। त्रिभुज ए ओ एम सर्वांग सम त्रिभुज बी ओ एम, ये त्रिभुज कैसे हो गए बच्चों, सर्वांग सम हो गए। तो बच्चों सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण तथा संगत भुजा बराबर होती है, इसलिए ए एम और एम बी ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ए एम बराबर बी एम करो चाहे एम बी करो, एक ही बात है। ठीक है बच्चों, ये भुजा और ये इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा ये दोनों क्या हो जाएगी बच्चों, बराबर हो जाएगी, जो कि बच्चों हमें यही सिद्ध करनी थी। हमने लिखा क्यों, बाई CPCT। बाई CPCT का मतलब बच्चों वही होता है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण तथा संगत भुजा बराबर होती है। देखो बच्चों में ये सिद्ध करना था, इति सिद्धम। अब बच्चों अगली प्रमेय है 10.4। एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। देखो बच्चों चित्र के साथ समझेंगे, ये कोई एक वृत्त है। ठीक है बच्चों, ये इसका केंद्र O है और ये इसकी जीवा नाम दे देंगे बच्चों ए बी, कोई एक जीवा है। अब प्रमेय क्या कह रही, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा, केंद्र से बच्चों केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा, जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा इस जीवा पर क्या होती है बच्चों, लंब होती है। मतलब यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी बच्चों, 90 डिग्री, जो कि हमारे को सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों इधर सबसे पहले तो दिया हुआ लिखो बच्चों, दिया हुआ ये दोनों बराबर सिद्ध कर रही है कि नहीं कर रही, इसको बच्चों नाम दे देंगे M। दिया हुआ क्या है बच्चों, OM लंब AB पर, यह तो हमें सिद्ध करना है बच्चों। दिया हुआ है AM बराबर BM, AM बराबर BM, ये दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, सिद्ध करना हमें, सिद्ध क्या करना है बच्चों, कोण OMA बराबर कोण OMB, कोण OMB ये दोनों बराबर सिद्ध करने हैं और 90 डिग्री का सिद्ध करना है। ठीक है, जब ये वाला कोण 90 डिग्री आ जाएगा तब OM लंब हो जाएगा AB के ऊपर। ठीक है बच्चों, इससे पहले सबसे पहले छोटी सी रचना करेंगे। रचना में क्या करेंगे बच्चों, A को किससे मिलाएंगे, O से, B को भी किससे मिलाएंगे बच्चों, O से। A व B को O से मिलाया। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में देखो हमारे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं वापस, AOM तथा BOM। उपपत्ति के अंदर लाओ बच्चों इसको, त्रिभुज AOM तथा त्रिभुज BOM में, अब देखो बच्चों इनमें क्या क्या बराबर है। देखो बच्चा AO और BO दोनों की दोनों त्रिज्या है, इस त्रिभुज की ये भुजा है और इस त्रिभुज की ये भुजा है। AO बराबर BO बच्चों ये क्या है, समान त्रिज्या है या फिर एक ही वृत्त की त्रिज्या, कुछ भी कह सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखो AM बराबर BM हमें दे रखा है, AM बराबर BM कहाँ से आया बच्चों, ये दिया हुआ, कहाँ से आया बच्चों, दिया हुआ है। इसके बाद में बच्चों देखो ये OM इस त्रिभुज की भी भुजा है और ये OM इस त्रिभुज की भी भुजा है, ये भुजा दोनों की बेड़ा में है। ठीक है बच्चों, OM बराबर OM, जो चीज़ बेड़ा की होती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उभयनिष्ठ भुजा। बेड़ा की का मतलब होता है बच्चों ये इस त्रिभुज की भी भुजा है और इस त्रिभुज की भी भुजा है, दोनों की भुजा होने के कारण इसको क्या बोलेंगे बच्चों, उभयनिष्ठ भुजा, मतलब कॉमन भुजा, ये इसकी भी है इसकी भी है। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों भुजा 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 SSS सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से बच्चों ये त्रिभुज और ये त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे।
तो लिख दो बच्चों, त्रिभुज ए ओ एम सर्वांग सम त्रिभुज बी ओ एम, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। तो बच्चों हमारे को पता है जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो इनके संगत कोण तथा संगत भुजा बराबर होती है। तो बच्चों देखो, तो इसका कोण ओ एम ए, कोण ओ एम ए बराबर हो जाएगा ओ एम बी, कोण ओ एम बी, ये क्या हो जाएंगे बच्चों, दोनों बराबर हो जाएंगे। जो कि बच्चों यही तो हमें सिद्ध करना था, ओ एम ए बराबर ओ एम बी। लेकिन हमें ओ एम बराबर ए बी लंब है, ए बी पे लंब है कि नहीं है ये भी सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों, अब ये 90 डिग्री का कैसे लाए बच्चों, अब देखना सभी बच्चे, इसको समीकरण नंबर आप दे दो 1। अब देखना बच्चों सभी, ये कोई एक रेखा है, ठीक है बच्चों, ये कोई एक रेखा है, इस पे कोई एक बिंदु है, ठीक है बच्चों। अब इस पर ये बनने वाले कोण कितने डिग्री का होगा बच्चों, 180 डिग्री का होगा ना। कौन से युग्म से बच्चों, रेखीय कोण युग्म से, क्योंकि एक रेखा पर किसी बिंदुओं पर बने कोण का योग कितना होता है बच्चों, 180 होता है। तो बच्चों देखो, ये कोण और ये कोण दोनों को जोड़ ले बच्चों। देखो बच्चों, कोण ओ एम ए प्लस कोण ओ एम बी, कोण ओ एम बी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा बच्चों, कारण भी लिखना है, रैखिक कोण युग्म से, रैखिक कोण युग्म से, ठीक है बच्चों। अब बच्चों ये रैखिक कोण युग्म होता क्या होता है, किसी को पता हो या नहीं हो, एक बार वापस बता रहा हूँ मैं। किसी भी रेखा पर किसी बिंदु पर जो बनने वाले कोण हैं उनका योग कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है, भले कितने ही कोण बनाओ। अब युग्म आ रहा है तो मतलब दो कोण का योग कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 180 डिग्री होगा। किसी रेखा पर एक बिंदु पर बनने वाले कोण का योग कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है। तो देखो बच्चों, ओ एम ए इस कोण का और ओ एम बी इस कोण का योग कितना हो गया बच्चों, 180 डिग्री। कारण भी लिखना है रैखिक कोण युग्म से। अब देखो बच्चों, ओ एम ए बराबर ओ एम बी, ये दोनों बराबर है। तो बच्चों मैं ओ एम बी की जगह ओ एम ए लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों बराबर है, कुछ भी लिख सकता हूँ ना बच्चों। ओ एम ए प्लस ओ एम बी की जगह बच्चों ओ एम बी ओ एम ए के बराबर है, इसलिए मैं ओ एम बी की जगह क्या लिख रहा हूँ बच्चों, ओ एम ए, कोण ओ एम ए बराबर इधर आगे क्या है बच्चों, 180 डिग्री। अब देखो बच्चों, ए कोण ओ एम में और ए कोण ओ एम में, कितने कोण ओ एम में हो जाएंगे बच्चों, दो कोण ओ एम ए बराबर इधर क्या है बच्चों, ये तो यू का यू उतार दो वापस 180 डिग्री। अब देखो बच्चों, ये दो कोण ओ एम में, ये दो गुणा में है, गुणा वाली चीज़ को बच्चों उधर भेजते हैं तो किस में जाता है बच्चों, भाग में। इधर क्या बचेगा, कोण ओ एम ए बचेगा, इधर 180 डिग्री है। ये दो गुणा वाली चीज़ किस में जाती है बच्चों, हमेशा और हमेशा भाग में जाती है। अब बच्चों दो का भाग 180 में देंगे, दो एकम दो, दो नम 18, ये जीरो बच गया। देखो बच्चों, कोण ओ एम ए बराबर कितना डिग्री आ जाएगा बच्चों, 90 डिग्री। अब देखो बच्चों चित्र में ये 90 डिग्री आ गया, तो बच्चों ये भी 90 डिग्री होगा, दोनों 90 डिग्री होगा। और 90 डिग्री का मतलब ही क्या होता है बच्चों, ये जो ओ एम है इस ए बी पे क्या है, लंब है। ये जो ओ एम है बच्चों, अतः ओ एम लंब ए बी। देखो बच्चों ये हमें सिद्ध करना था, ओ एम लंब ए बी, लिख दो बच्चों इति सिद्धम। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। अब देखो बच्चों, प्रश्नावली 10.3 पहला प्रश्न है, वर्तों के कई जोड़े युग्म खींचे। जोड़े का मतलब क्या होता है बच्चों, युग्म। प्रत्येक जोड़े में कितने बिंदु उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या है। देखो बच्चों, हमें वर्त के जोड़े बनाने हैं, मतलब दो दो वर्त खींचने हैं, जिसमें से हमको बताना है भाई कितने उभयनिष्ठ बिंदु आ रहे हैं। देखो बच्चों, एक ये मर्त है और एक ये और वर्त है। बच्चों ये कहीं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं क्या, मतलब आपस में काट रहे हैं। प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है बच्चों, काटना। कहीं ये आपस में काट रहे हैं क्या, नहीं काट रहे ना बच्चों, तो इनमें तो उभयनिष्ठ बिंदु है ही नहीं है। अब देखो बच्चों, ये भी एक वृत्त है और ये भी एक वृत्त है, कहीं पे ये दोनों वृत्त काट रहे हैं आपस में, बिल्कुल नहीं काट रहे हैं।
तो इसमें भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। अब देखो बच्चों दूसरे नंबर पे, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, ठीक है बच्चों। अब ये कितनी जगह काट रहा है बच्चों? केवल एक जगह। जैसे और देखो बच्चों, एक वृत्त ये है और एक वृत्त और ये है, ये भी केवल एक जगह ही प्रतिच्छेद कर रहा है, केवल एक जगह ही प्रतिच्छेद कर रहा है। तो बच्चों इसमें कितने उभयनिष्ठ बिंदु हो गए बच्चों? एक उभयनिष्ठ बिंदु। कितने उभयनिष्ठ हो गए बच्चों बिंदु इसमें? एक। अब तीसरे नंबर पर देखना बच्चों, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है। देखो बच्चों, एक यहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है, मतलब बच्चों इसमें कितने उभयनिष्ठ बिंदु हो गए? दो उभयनिष्ठ बिंदु। कितने उभयनिष्ठ बिंदु हो गए? दो उभयनिष्ठ बिंदु। बच्चों इन तीन स्थिति के अलावा चौथी स्थिति बनेगी ही नहीं। तो बच्चों यहाँ पे पूछा बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या है, तो अधिकतम संख्या क्या है बच्चों? उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या है बच्चों? दो। लिख दो बच्चों, उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या बराबर 2 है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए आपको एक वृत्त दिया है, एक रचना इसके केंद्र को ज्ञात करने के लिए दीजिए। देखो बच्चों एक वृत्त दिया हुआ है, हमें इसके केंद्र का पता नहीं है, तो बच्चों केंद्र को ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों कैसे ज्ञात करेंगे केंद्र को? कुछ भी नहीं करना है बच्चों, तो जीवा खींचनी है। अब हमारे को मालूम है ये एक वृत्त है, लेकिन इसका केंद्र पता नहीं है। ठीक है बच्चों, ये हम चूड़ी की सहायता से, किसी की भी सहायता से बना सकते हैं। तो देखो बच्चों, एक जीवा मैंने यहाँ पे खींच ली कोई से भी नाप की, और एक जीवा मैंने यहाँ पे खींच ली कोई से भी नाप की। जीवा खींचनी है बच्चों। जीवा किसे कहते हैं? वृत्त पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को। ठीक है बच्चों, ये जीवा ले ली हमने ए और बी, ये ले ली हमने सी और डी। देखो बच्चों अब कुछ भी नहीं करना है, अब क्या करना है? इन दोनों जीवा का समद्विभाजन करना है। देखो बच्चों समद्विभाजन कैसे करते हैं, आपके समद्विभाजन अगली वाली प्रश्नावली में आएगा, लेकिन आप अभी सीख लो। देखो बच्चों क्या करना है, प्रकार की नोक को तो रखना है बी पे और आधे से ज़्यादा खोलना है इसको। ठीक है बच्चों, आधे से ज़्यादा खोलना है, एक चाप इधर काटना है और एक चाप इधर काटना है। अब बच्चों उतना का उतना इस प्रकार को नहीं तो हिलाना है, नहीं चौड़ा करना है। अब इसको रखेंगे बिंदु ए पर, एक बार ऊपर की तरफ काटना है, एक बार नीचे की तरफ काटना। अब देखो बच्चों जहाँ पर ये दोनों चाप प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसको मिलाते हुए आगे बढ़ा दो बच्चों। इनको स्केल की सहायता से मिलाते हुए आगे की तरफ इधर बढ़ा दो। ठीक है बच्चों, अब जिस प्रकार हमने ए बी का समद्विभाजन किया, उसी प्रकार हम सी डी का भी समद्विभाजन करेंगे। अब देखो बच्चों प्रकार की नोक को रखना है सी पे और आधे से ज़्यादा लेना है। देखो बच्चों आधे से ज़्यादा है, एक चाप काटो इधर और एक चाप काटो इधर। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, उतना का उतना इस प्रकार की नोक को नहीं तो हिलाना है प्रकार को, और नहीं चौड़ा करना है, नहीं सिकोड़ना है। अब रखना प्रकार की नोक को डी पर, एक चाप ऊपर काटा और एक चाप नीचे काटा। ठीक है बच्चों, अब जहाँ पे ये दोनों चाप कट रहे हैं आपस में, इन दोनों को मिला दो स्केल की सहायता से, बढ़िया से इनको मिला दो। ठीक है बच्चों, अब जहाँ पे ये दोनों के अर्ध इसका समद्विभाजन किया हमने, जहाँ पे भी मिल रहे हैं वहाँ पर अपना क्या आएगा बच्चों? केंद्र ओ आ जाएगा। आ गया बच्चों समझ में? इस प्रकार रचना करनी, रचना के पद लिखने हैं बच्चों। रचना के पद में क्या लिखोगे बच्चों? सर्वप्रथम दो जीवाएं ली जो कि समांतर नहीं होने चाहिए बच्चों। समांतर मतलब ये जीवा मैंने यहाँ पे ली तो यूँ की यूँ यहाँ पे नहीं लेनी है, थोड़ी सी इधर ले सकते हो, इधर ले सकते हो, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी ले सकते हो। फिर उनका समद्विभाजन करना था, फिर उनका समद्विभाजन जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, जिस बिंदु पे काटेगा, वही अपना क्या होगा बच्चों? केंद्र। वही क्या होगा बच्चों? केंद्र। चलो बच्चों अगले वाले सवाल पे चलते हैं। बच्चों तीसरा क्वेश्चन है, यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद
करे तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। बच्चों प्रश्न को चित्र के माध्यम से समझेंगे। कितने वृत्त है बच्चों? 2 वृत्त है। तो बच्चों 2 वृत्त बनाओ। बच्चों आपको इस प्रकार पेंसिल से बनाना है। एक वृत्त ये हो गया बच्चों, एक वृत्त ये हो गया, इसका केंद्र O हो गया, इसका केंद्र P हो गया। ठीक है बच्चों, ये मान लो यहाँ पे A बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है और यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। बच्चों प्रश्न क्या कह रहा है इसको सही से समझेंगे। यदि 2 वृत्त परस्पर 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें, 2 वृत्त 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। देखो बच्चों उभयनिष्ठ जीवा है। उभयनिष्ठ जीवा बच्चों यही होगी, ये ए बी इस वृत्त की भी जीवा हो जाएगी और इस वृत्त की भी जीवा हो जाएगी। क्या कह रहा है? उनके केंद्र ये लो बच्चों, केंद्रों को मिला दो। उनके केंद्र इस जीवा को लंब समद्विभाजक पर स्थित है, मतलब ये 90 डिग्री है और मान लो मैंने इसको नाम दे दिया एम। ए एम बराबर एम बी भी आ रहा है या नहीं, ये भी हमें सिद्ध करना, मतलब ये और ये इसको बराबर सिद्ध करना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी इसको, और ये 90 डिग्री हमें सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों सबसे पहले दिया हुआ क्या दिया हुआ बच्चों? 2 वृत्त परस्पर 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। 2 बिंदुओं ए व बी पर क्या करते हैं बच्चों? प्रतिच्छेद करते हैं तथा उभयनिष्ठ जीवा क्या है? उभयनिष्ठ जीवा ए बी है। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद में सिद्ध क्या करना है बच्चों? सिद्ध करने से पहले बच्चों एक छोटी सी रचना कर लो। रचना क्या करनी है बच्चों? ओ को ए से मिला दो और बी से मिला दो, पी को भी ए से मिला दो और बी से मिला दो। ठीक है बच्चों। ए व बी को ओ तथा पी से मिलाया। ए व बी को ओ तथा पी से मिलाया। ठीक है बच्चों। इसके बाद में सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है बच्चों वो लिखना हमारे को। सिद्ध क्या करना है बच्चों? सिद्ध हमें ये करना है भाई ओ एम ए बराबर ओ एम बी, ये 90 डिग्री है कि नहीं ये सिद्ध करना है। मतलब ओ पी लंब ए बी पे है कि नहीं है, ओ पी लंब ए बी के ऊपर है कि नहीं है, ए बी के ऊपर ये ओ पी मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा कि नहीं बना रहा। ये 90 का बना रहा तो इधर भी 90 का बनाना चाहिए, इधर भी बनाना चाहिए, इधर भी बनाना चाहिए। ठीक है बच्चों। और ए एम बराबर एम बी ये भी हमें सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों। क्या करना है बच्चों? ए एम बराबर बी एम के हो चाहे एम बी के हो बच्चों, एक ही बात है। ठीक है बच्चों। ये हमें सिद्ध करना है। अब बच्चों सिद्ध करना है तो क्या करेंगे बच्चों? उत्पत्ति। ठीक है बच्चों। अब सबसे पहले बच्चों हम ओ ए पी और बी ओ पी ये 2 वाले बड़े वाले त्रिभुज लेंगे। अब बच्चों क्यों लेंगे अब थोड़ी देर में पता चलने वाला है बच्चों। ठीक है बच्चों। त्रिभुज ए ओ पी तथा त्रिभुज बी ओ पी में, अब देखो बच्चों ये बड़ा वाला त्रिभुज ए ओ पी ये वाला और ये इधर वाला बी ओ पी ये इधर वाला और ये ऊपर वाला, इन दोनों त्रिभुजों में ए ओ और बी ओ, इस त्रिभुज की ये भुजा इस त्रिभुज की ये भुजा। देखो बच्चों ये दोनों इस वृत्त की त्रिज्या है, ये इस वृत्त की त्रिज्या ए ओ और बी ओ दोनों इस वृत्त की त्रिज्या है। तो लिख दो बच्चों ए ओ बराबर बी ओ। क्या है बच्चों? ये एक ही वृत्त की त्रिज्या है या फिर समान त्रिज्या कह दो। एक ही वृत्त की क्या है बच्चों? वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, अब देखो ए पी और बी पी ये भी इस वृत्त की त्रिज्या है। ए पी और बी पी दोनों के दोनों इस वृत्त की ए पी और बी पी क्या है बच्चों? त्रिज्या है।
ए पी बराबर बी पी। ये भी क्या है बच्चों, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। क्या है बच्चों, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। और देखो बच्चों सभी, ये ओपी इस त्रिभुज की भी भुजा है और ये इस त्रिभुज की भी भुजा है, मतलब दोनों त्रिभुज की ये ओपी उभयनिष्ठ भुजा है। ओपी बराबर ओपी, देखो बच्चों कॉमन भुजा है उसको क्या कहेंगे बच्चों, उभयनिष्ठ भुजा। कॉमन भुजा को क्या कहेंगे बच्चों, ये इसकी भी है इसकी भी है, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में भुजा भुजा भुजा, मतलब क्या हो गया बच्चों, इसको एस एस एस, एस 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 सर्वांग समता के नियम से, सर्वांग समता के नियम से बच्चों ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे। तो लिखो बच्चों, त्रिभुज ए ओ पी सर्वांग सम, त्रिभुज बी ओ पी। अब देखो बच्चों, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या होंगे, दोनों सर्वांग सम होंगे। तो बच्चों हमें मालूम है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण तथा संगत भुजा बराबर होती है। तो बच्चों देखो, ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएंगे बच्चों, ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। लिख दो बच्चों, कोण ए ओ पी, कोण ए ओ पी बराबर कोण बी ओ पी, मतलब ये कोण और ये कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, बराबर कोण बी ओ पी। बच्चों मैं इसको कोण ए ओ एम भी कह सकता हूँ या ए ओ पी, एक ही बात है। और बी ओ पी की जगह मैं बी ओ एम भी लिख सकता हूँ बच्चों, क्योंकि ये कोण और ये कोण बराबर है। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कोण ए ओ एम बराबर कोण बी ओ एम। इसको चाहो तो आप समीकरण नंबर 1 दे दो। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, हमने कुछ नहीं किया, ए ओ पी की जगह ए ओ एम लिखा और बी ओ पी की जगह बी ओ एम लिखा। क्यों लिखा, देखो ए ओ पी इसकी जगह मैं ए ओ एम लिख रहा हूँ। ठीक है बच्चों, बी ओ पी इसकी जगह मैंने लिखा बी ओ एम। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, अब हम त्रिभुज लेंगे कौन कौन से, ए ओ एम ये वाला त्रिभुज, ये वाला, और बी ओ एम ये वाला, दोनों त्रिभुज लेंगे। अब देखो बच्चों, ये वाला क्यों लेंगे अभी आपको पता चल जाएगा, है ना बच्चों। अब लिखो बच्चों, अब त्रिभुज ए ओ एम तथा त्रिभुज बी ओ एम में, देखो बच्चों ये त्रिभुज लिया और ये लिया, इसमें देखो बच्चों ये ओ एम है, ये ओ एम इस त्रिभुज की भी है इस त्रिभुज की भी है। लिख दो बच्चों, ओ एम बराबर ओ एम। बच्चों ये कॉमन भुजा हो गई, इसलिए कौन सी भुजा हो जाएगी, ये उभयनिष्ठ भुजा। कौन सी हो जाएगी बच्चों, ये भुजा उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है बच्चों। और देखो बच्चों इधर, अब ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, या फिर बच्चों इससे पहले एक चीज़ ये लिख दो, ये कोण और ये कोण अभी अभी हमने बराबर सिद्ध किया। देखो बच्चों, ए ओ एम और बी ओ एम हमने सिद्ध किया, ए ओ एम ये कोण और बी ओ एम हमने सिद्ध किया। लिख दो बच्चों, कोण ए ओ एम बराबर कोण बी ओ एम। आप चाहो तो यहाँ पर लिख दो सिद्ध किया। क्या किया बच्चों, सिद्ध किया। या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं भाई समीकरण 1 से, क्योंकि हमने इसको समीकरण 1 दे रखा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं भाई समीकरण 1 से सिद्ध किया। ये भी एक ही सही बात है, क्योंकि हमने सिद्ध भी किया और समीकरण 1 से एक ही बात है। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, ये ओ एम इस वाले त्रिभुज की भुजा और ये ओ ए इस वाले त्रिभुज की भुजा, दोनों त्रिज्याएं हैं तो बराबर हो जाएगी बच्चों। लिख दो बच्चों, ए ओ बराबर बी ओ। ये क्या है बच्चों, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। ये दोनों बच्चों क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। अब देखो बच्चों, भुजा कोण भुजा, बच्चों ये भुजा और ये भुजा बराबर थी, ये उभयनिष्ठ थी, तो इसके बीच वाला कोण बराबर है। तो बच्चों देखो, एस ए एस नियम से, सर्वांग समता के नियम से बच्चों ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, जो हमने लिए थे कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। त्रिभुज ए ओ एम सर्वांग सम, त्रिभुज बी ओ एम सर्वांग सम हो जाएगी। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग सम होंगे,
तो सर्वांग त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। देखो बच्चों, तो मैं लिख रहा हूँ ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हो जाएंगे, इधर वाला और इधर वाला, ये और ये बराबर हो जाएंगे। देखो बच्चों, ए एम ओ कोण ए एम ओ बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, कोण सॉरी बच्चों, कोण ए एम ओ बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, कोण बी एम ओ। ठीक है बच्चों, लेकिन हमें तो ओ पी बराबर ए बी सिद्ध करना था और ए एम बराबर बी एम भी सिद्ध करना था। देखो बच्चों, हमने अभी भी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज ए एम ओ और बी एम ओ ये त्रिभुज हमने सर्वांग सम सिद्ध किया। अब देखो बच्चों, तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण और संगत भुजा बराबर होती है, तो ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना, ये भुजा और ये भुजा। क्यों हो जाएगी बच्चों, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण तथा संगत भुजा बराबर होती है। तो बच्चों मैं लिख सकता हूँ ए एम बराबर बी एम, ए एम बराबर बी एम। क्यों लिखा बच्चों, ये बाई सी पी सी टी। बाई सी पी सी टी का मतलब क्या होता है बच्चों, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण तथा संगत भुजा बराबर होती है। अब देखो बच्चों, ये कोण और ये कोण बराबर है। इधर देखो बच्चों, ये ए बी पर ये कोण और ये कोण बराबर है। फिर वापस समझा रहा हूँ, अगले वाले सवाल में बच्चों मैंने आपको समझाया था, किसी भी रेखा पर एक बिंदु पर बनने वाले कोण का योग कितना डिग्री होता है बच्चों, 180 डिग्री। रेखी कोण युग्म से ये कोण दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, जोड़ेंगे तब 180 हो जाएंगे। उसी प्रकार अब ये पूरा 180 होगा कि नहीं होगा बच्चों, ये और ये। तो देखो बच्चों, कोण ए एम ओ प्लस कोण बी एम ओ बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा बच्चों, रेखिक कोण युग्म से, रेखिक कोण युग्म से। देखो बच्चों, मैंने क्या लिखा, कोण ए एम ओ ये कोण और कोण बी एम ओ ये कोण पूरे को जोड़ा तो बच्चों ये देखो, एक सीधी रेखा पे है, ये एक जीवा सीधी रेखा पे है ना बच्चों, तो इसका योग क्या हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री। और ये कौन से युग्म से आया था, रेखिक कोण युग्म से। अब देखो बच्चों, कोण ए एम और बी एम ओ दोनों बराबर है, तो मैं कोण ए एम ओ को तो यू का यू रहने दे रहा हूँ। बी एम ओ की जगह मैंने क्या लिख दिया बच्चों, कोण बी एम ओ बराबर है, तो बी एम ओ की जगह मैं ए एम ओ लिख सकता हूँ। कोण ए एम ओ बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री। देखो बच्चों, ए कोण ए एम और ए कोण ए एम ओ, कितने कोण ए एम हो जाएंगे बच्चों, दो कोण ए एम ओ बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, अब ये दो गुणा में है, ए एम ओ के दो गुणा में है, तो इसके 180 के नीचे चला जाएगा। बच्चों एक बार मैं वापस लिख रहा हूँ, दो कोण ए एम ओ बराबर क्या हो जाएगा इधर, 180 डिग्री। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, ये दो किसमें था, गुणा में था, ए एम ओ के उधर भाग में भेज दो बच्चों। गुणा वाली चीज़ हमेशा किस में जाती है बच्चों, भाग में। ये दो एम ओ इधर यू का यू बचेगा और ये 180 इधर पड़ा ही है, ये दो गुणा वाला किस में आ गया, भाग में। दो एकम दो, दो नौ 18 और ये जीरो बचा हुआ था, कितना आ गया बच्चों, 90 डिग्री। तो कोण ए एम ओ बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 90 डिग्री। अब बच्चों 90 डिग्री आते ध्यान रखना, मतलब ये ओ पी किस पे लंब है, ए बी पर। बच्चों देखो, हमें यही तो सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ठीक है बच्चों कैसी लगी मैं ये वीडियो तुम्हारे को। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ताकि बच्चे गर्मियों की छुट्टियों का आनंद ले सके पढ़ने के साथ। और बच्चों घर पे फालतू बैठे नहीं रहे और अपना कोर्स गर्मियों की छुट्टियों में कंप्लीट कर ले, ताकि आपको फिर बाद में लोड नहीं पड़े, रिवीजन करने से अच्छा याद हो जाए आपको, है ना बच्चों। अगर सवाल समझ में नहीं आया हो, कोई गलती हो गई हो तो बताना, सर यहाँ पे गलती हो गई, सुधारने की कोशिश करेंगे। बच्चों सभी अपने दोस्तों को शेयर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना बच्चों, अच्छी लगी है तो। ठीक है बच्चों, गुड नाइट, बाय बाय।